जो लोग अपने मन को शांत नहीं कर सकते हैं वो जीवन को आनंद पूर्वक नहीं जी सकते हैं। आपने उस घोड़े को तो देखा ही होगा जिसकी कोई लगाम नहीं होती है, वो घोड़ा दौड़ता ही चला जाता है। ठीक इसी प्रकार बिना नियंत्रण के मन सोचता ही चला जाता है। यदि घोड़े की लगाम ना लगाई जाए तो वो बहुत दूर निकल जाता है जहाँ से उसे लाना संभव नहीं है। इसी प्रकार अगर मन पर लगाम ना लगाई जाए तो व्यक्ति मानसिक तनाव में आ सकता है, यहाँ तक कि वो अपना मानसिक संतुलन भी खो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि मन की लगाम कैसे लगाई जाए, इसका क्या उपाय है, कैसे मन को शांत कर सकते हैं, ये आपको कहानी सुनकर पता चल ही जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि बाद में आप कहानी में खो जाएंगे। एक राजा जिसके पास सब कुछ था, सब सुख सुविधाओं से उसका जीवन भरा था, लेकिन राजा हमेशा चिंतित रहता था। राजा अपने मन को शांत करने के लिए हर विधि को अपनाता था। दरबार के मंत्रियों से सलाह लेता था, वैद्यों से मंत्र लेता था, लेकिन उसका मन हमेशा विचारों से ग्रस्त रहता था। एक बार राजा ने तमाम विद्वानों को बुलाया। विद्वानों ने उन्हें उपाय सुझाए, लेकिन इससे भी बात ना बन सकी। परेशान होकर राजा ने दूसरों से सलाह लेना बंद कर दिया और इसके बाद राजा और परेशान रहने लगा। एक दिन राजा दरबार में बैठा हुआ था, तभी वहाँ एक युवक आता है। सैनिक उसे रोक लेते हैं। युवक कहता है, महाराज, मैं आपके मन को शांत कर सकता हूँ। राजा को अब ये बातें बेकार लगने लगी थीं, इसलिए वो उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन युवक बार बार कहता है, महाराज, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उसकी बातें सुनकर उसकी तरफ देखता है। राजा को उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है। वो सैनिकों से कहता है, इसको हमारे पास आने दो। युवक राजा के पास जाता है। राजा कहता है, तुम मेरे मन को कैसे शांत कर सकते हो? युवक कहता है, महाराज, मैं आपके मन को शांत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके मन को कैसे शांत किया जा सकता है। राजा उसकी बातें समझ नहीं पाता है। वो युवक से कहता है, एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम मेरे मन को शांत नहीं कर सकते हो और दूसरी तरफ ये कहते हो कि मेरे मन को शांत कैसे किया जा सकता है, ये तुम जानते हो। युवक ने कहा, महाराज, आप बातों पर मत जाइए, आप ये बताइए, मेरे द्वारा बताए गए उपाय से अगर आपका मन शांत हो जाए तो आप मुझे इसका क्या इनाम देंगे? राजा ने कहा, अगर मेरा मन शांत हो गया तो मैं तुम्हें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा। युवक कहता है, महाराज, एक साधु हैं जो आपके मन को शांत कर सकते हैं। वो एक सिद्ध साधु हैं जो सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं। वे आपके मन को पूरी तरह शांत कर देंगे। राजा उससे पूछते हैं, वो साधु कहाँ रहते हैं? युवक कहता है, यहाँ से पूर्व दिशा में थोड़ी दूर एक घना जंगल है, साधु वहीं पर रहते हैं। राजा युवक को स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं। युवक वहाँ से चला जाता है। राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ जंगलों में साधु के पास पहुँचते हैं। साधु एक पेड़ के नीचे प्रकृति के सुंदर वातावरण में ध्यान साधना कर रहे होते हैं। राजा अपने घोड़े से उतरकर साधु के पास जा बैठता है। राजा साधु से कहता है, मैंने सुना है कि आप एक सिद्ध साधु हैं, सभी को उनके दुखों से उबार देते हैं। साधु राजा को अनदेखा कर देते हैं। राजा सोचता है, शायद ध्यान साधना में लीन होने के कारण साधु महाराज मुझे देख नहीं पा रहे हैं। राजा ने फिर से पूछा, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? साधु ने राजा के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। राजा विचार करने लगता है, साधु मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? शायद इनसे अपनी समस्या बतानी चाहिए। इसके बाद राजा साधु को अपनी समस्या से अवगत कराते हैं। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? पहले तो साधु मुस्कुराते हैं, फिर बोलते हैं। वो राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, मेरे पास बहुत धन है, धन की कोई कमी नहीं है, महल में सारी सुख सुविधाएं हैं,
पड़ोसी राज्यों से मतभेद भी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता हूँ। मेरे मन में विचार चलते रहते हैं। मैंने बहुत से प्रयत्न किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक युवक के बताने पर मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। साधु कहते हैं, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है। राजा कहता है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? साधु कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे मन को शांत करूँगा। अगले दिन राजा साधु के पास आता है। साधु ध्यान साधना में लीन थे। राजा साधु से कहता है, महाराज आंखें खोलिए, मैं आपके कहे अनुसार आ गया हूँ। साधु अपनी आंखें खोलते हैं। वो राजा से कहते हैं, तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? क्या तुम अपने अशांत मन को अपने साथ नहीं लाए हो? राजा साधु की बात समझ नहीं पाता है। वो साधु से कहता है, महाराज मन कोई वस्तु नहीं है जो मैं अपने साथ लाऊं, मन तो मेरे भीतर है। साधु मुस्कुराते हुए राजा से कहते हैं, ठीक है, जमीन पर आराम से बैठ जाओ और आंखें बंद करके अपने भीतर उस अशांत मन को ढूंढो। राजा आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने लगता है। काफी समय बीत जाता है। साधु राजा के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। साधु उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं, कोई बात नहीं, कल फिर से तुम प्रयास करना। साधु कहते हैं। राजा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राजा साधु के पास आता है। साधु उससे कहते हैं, अपने अशांत मन को खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके अशांत मन को खोजने लगता है। आधा दिन बीत जाता है। साधु राजा के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, आंखें खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। क्या तुम्हें अशांत मन मिला? साधु ने कहा। राजा कहता है, नहीं, कोई बात नहीं, कल तुम फिर से प्रयास करना। राजा चला जाता है। अगले दिन राजा साधु के पास फिर आता है। साधु कहते हैं, अपनी आंखें बंद करके अशांत मन को ढूंढो। राजा अपनी आंखें बंद करके अशांत मन को ढूंढने लगता है। पूरा दिन बीत जाता है। रात्रि होने को थी। साधु राजा के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, आंखें खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। इसके बाद साधु ने कहा, क्या तुम्हें अशांत मन मिला? राजा ने शांत मन से कहा, महाराज मुझे अशांत मन का तो पता नहीं, लेकिन मुझे शांति मिली है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं आनंद की यात्रा पर हूँ। जो शांति मैं महीनों से ढूंढ रहा था, वो शांति मुझे आज मिली है। साधु ने कहा, मन ही होता है जो शांत होता है और अशांत होता है। जब तुम भीतर से शांति को महसूस करते हो, तब तुम्हारा मन शांत होता है, और जब तुम भीतर से अशांति महसूस करते हो, तब तुम्हारा मन अशांत होता है। जब तुम अशांत मन को खोजते हो तो मन शांत हो जाता है। सभी प्रश्न यहीं से शुरू होते हैं और उनके जवाब यहीं खत्म होते हैं। राजा साधु के पैरों में गिर जाता है और सच्चे मन से आभार व्यक्त करता है। इसके बाद राजा एक आनंद को लेकर अपने साथ चला जाता है। शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। आपका मन अशांत रहता होगा। आप मन की शांति को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन शांति कोई वस्तु नहीं है जो आपको बाहर मिल जाएगी। शांति मन को आनंद से भर देने वाला एक भाव है जो अंदर मिलता है। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। अपने अंदर उस अशांत मन को ढूंढिए, शायद आपको वो मिल जाए। क्या आपको इस कहानी से थोड़ी सी भी शांति मिली है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।